सोच के देखिए कि आप सुबह सो के उठते हैं, आप देखते हैं कि गैस का सिलेंडर खत्म हो चुका है, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग चुकी है, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और सब कुछ महंगा लग रहा है आपको, और आपको लगता है कि ये सिर्फ एक महंगाई की समस्या है। लेकिन सच्चाई मेरे दोस्त कुछ और है। असल में आपकी रसोई, आपकी गाड़ी, आपकी जेब, इन सब का रिश्ता दुनिया के सबसे खतरनाक खेल से है। एक ऐसा खेल जो रेगिस्तान में लड़ा जाने वाला युद्ध तय करता है, एक ऐसा खेल जिसकी वजह से सरकारें गिर जाती हैं, और एक ऐसा खेल जिसकी शुरुआत 150 साल पहले एक छोटे से तेल के कुएं से हुई थी। ये कहानी है तेल की, उस काले तरल की जिसे कभी काला सोना कहा गया और कभी शैतान का मलमूत्र। आज हम समझेंगे कि तेल की खोज आखिर हुई कैसे, कैसे इसने विश्व युद्धों का रुख बदल दिया, कैसे मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे ताकतवर क्षेत्र बना, और क्यों आज ईरान, इजराइल, अमेरिका या रूस यूक्रेन का युद्ध सीधे भारत की रसोई घर तक पे असर डालता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और ये है जंजिस्तान। आज हमें लगता है कि तेल हमेशा से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहा है, लेकिन सच ये है कि 19वीं सदी से पहले लोगों को तेल की ज्यादा जरूरत थी ही नहीं। उस समय रोशनी के लिए लोग लकड़ी, कोयला और सबसे ज्यादा व्हेल मछली के तेल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन समस्या ये थी कि व्हेल का शिकार मुश्किल भी था और बहुत महंगा भी था। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ने लगे वैसे वैसे रोशनी की मांग भी बढ़ती गई, और इसी तलाश ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। साल था 1859, 1859। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक व्यापारी एडविन ड्रेक एक अजीब प्रयोग कर रहा था। वो जमीन के नीचे छुपे एक भूरे रंग के तेल की तलाश में लगा हुआ था, जिसे वो रॉक ऑयल बता रहा था। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग कह रहे थे कि पागल है, कुछ भी कर रहा है, लोग कह रहे थे कि ये आदमी अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। लेकिन 27 अगस्त 1859 को सब कुछ बदल गया, जब जमीन से अचानक तेल का फव्वारा निकल पड़ा। फव्वारा भी कोई छोटा मोटा नहीं भाई, 21 मीटर ऊंचा तेल का फव्वारा, और इस तरह इतिहास का पहला आधुनिक तेल का कुआं बना। और यहीं से शुरू हुआ ऑयल एज। तेल की खोज के बाद अमेरिका में एक शहर अचानक मशहूर हो गया। नाम था पिटहोल सिटी। 1864 में यानी 1864 में वहां सिर्फ 50 लोग रहते थे, बल्कि 50 भी नहीं रहते थे। लेकिन जैसे ही तेल मिला सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक साल में वहां 10,000 लोग रहने लगे। 50 होटल खुल गए, पोस्ट ऑफिस बन गया, टेलीग्राम सेंटर खुल गए और दर्जनों बार और कोठे भी बन गए। यह दुनिया का पहला ऑयल बूम टाउन था। लेकिन ये चमक बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चली। जब तेल वहां पर कम होने लगा, क्योंकि ये एक लिमिटेड रिसोर्स होता है ऑयल, जब तेल कम होने लगा तो लोग शहर छोड़कर जाने लगे और पिटहोल सिटी एक भूतिया शहर बन गया। लेकिन दुनिया की तेल की भूख अब शुरू हो चुकी थी मेरे दोस्त। दुनिया के पहले तेल के कुएं खोजे जाने के कुछ साल बाद ही, यानी 1889 में असम के घने जंगलों में ब्रिटिश इंजीनियर्स रेलवे की लाइन बना रहे थे। उन्होंने देखा कि जो लकड़ी ढोने वाले हाथी हैं, इनके पैरों पर एक काला चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है। अंग्रेज अफसरों की उस चिपचिपे पदार्थ को देखकर आंखें चमक उठी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्होंने काला सोना ढूंढ लिया है। और उन्होंने जमीन खोदनी शुरू करा दी। और जमीन खोदी तो क्या निकला? जमीन खोदी तो तेल निकला। कहा जाता है कि एक अंग्रेज इंजीनियर मजदूरों से चिल्ला चिल्ला कर कहता था, डिग बॉय, डिग 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 बॉय, यानी खोदते रहो लड़कों, खोदते रहो। और यहीं से उस जगह का नाम पड़ा डिग बॉय, और यहीं बनी एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी। 20वीं सदी की शुरुआत तक तेल सिर्फ लैंप जलाने के काम आता था। सच बता रहा हूं, सिर्फ लैंप के लिए यूज होता था शुरुआत में तेल। लेकिन फिर आया इंटरनल कंबशन इंजन, और यहीं से इतिहास ने एक अलग करवट ले ली। क्योंकि कंबशन इंजन के आ जाने से अब तेल से कार, ट्रक, जहाज, टैंक और हवाई जहाज भी चलने लगे, और अचानक तेल दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गया। आप अगर इतिहास में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने विंस्टन चर्चिल का नाम तो सुना ही होगा। 1911 में उन्हें ब्रिटेन की नौसेना का प्रमुख बना दिया गया। अब लेकिन जिस टाइम पे उन्हें प्रमुख बनाया गया, उनके सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था, एक बहुत चैलेंजिंग फेस था। अब क्योंकि तेल खोजा जा चुका था, और जैसा मैंने अभी बताया आपको कि अब कंबशन इंजन भी मार्केट में आ चुका था, तो सवाल ये था कि क्या नौसेना जहाज जो हैं उनको कोयले से चलाया जाए या फिर तेल से चलाया जाए। क्योंकि कोयला जो था वो ब्रिटेन में था, लेकिन तेल दूर फारस यानी आज के ईरान में था।
लेकिन क्या किया चर्चिल भाई साहब ने? चर्चिल भाई साहब ने जोखिम लिया। उन्होंने पूरी ब्रिटिश नेवी को तेल पर शिफ्ट कर दिया और यही फैसला आने वाले युद्धों की दिशा तय करने वाला था। तेल सबसे बड़ा हथियार बन चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। हिटलर की सेना सोवियत संघ के बाकू के तेल के कुओं पे कब्जा करना चाहती थी, क्योंकि बिना तेल के ना तो टैंक चलेंगे ना विमान उड़ेंगे। इसी तरीके से जापान ने भी पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। क्यों हमला कर दिया? क्योंकि अमेरिका ने जापान को तेल देना बंद कर दिया था, क्योंकि जापान जर्मन के साथ था, हिटलर के साथ था। यानी साफ था, जिसके पास तेल है भाई उसके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भाई दुनिया की नजरें सीधे जाके मिडिल ईस्ट पर टिक गई। मिडिल ईस्ट की कौन कौन सी कंट्रीज भाई? सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, क्योंकि इन देशों के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार था। इसीलिए 1960 में इन देशों ने मिलकर बनाया OPEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये फैसला लिया कि भाई अब तेल की कीमत हम खुद तय करेंगे। अब हमको कोई बताएगा नहीं कि कितने का ऑयल बेचना है, क्योंकि सामान हमारा है, हमारी जमीन के नीचे ऑयल है। और दुनिया की अर्थव्यवस्था उनके फैसलों पर उस दौर में निर्भर हो गई। 1973 में अरब देशों ने पश्चिमी देशों को तेल देना बंद कर दिया। समझ रहे हैं, उस टाइम इतना पावर दिखाने की कोशिश में थे और इतना पावर दिखा रहे थे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज। सिर्फ 6 महीने में तेल की कीमत $3 से $12 प्रति बैरल हो गई। उस टाइम पे $12 बहुत होता था दोस्त। दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई और कई देशों में तो मंदी भी आ गई। देखिए, तेल ने कुछ देशों को ऑब्वियस सी बात है अमीर बनाया, लेकिन कई देश ऐसे भी थे जो बर्बाद भी हो गए। बर्बाद भी किया ऑयल ने, जैसे इराक हुआ, नाइजीरिया हुआ, वेनेजुएला हुआ, क्योंकि इन देशों में तेल होने के बावजूद गरीबी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, लगातार बढ़ रहा था, और इसे कहा गया रिसोर्स कर्स यानी कि तेल का अभिशाप। आज की दुनिया की भी बात कर लेते हैं भाई। आज दुनिया की करीब 1/3 ऊर्जा तेल से आती है, क्योंकि तेल से क्या क्या बनता है? तेल से बहुत कुछ बनता है। मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, इसी से बनता है पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, केमिकल और यहाँ तक कि कई दवाइयाँ भी। आपके फोन से लेकर आपके टूथब्रश तक कहीं ना कहीं ये सब कुछ तेल से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई? देखो, भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी ज़रूरत का 85% तेल आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हम लोग। यानी अगर दुनिया में तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत में भी बढ़ते हैं पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीज़ें, और यहाँ तक कि हमारी रोज़मर्रा से जुड़ी हुई चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें भी बढ़ जाते हैं, उनकी कॉस्ट महंगी हो जाती हैं वो चीज़ें भी। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। इससे भारत को काफ़ी राहत मिली। लेकिन ट्रंप ने इंडिया को धमकी दी कि भाई रूस से ऑयल नहीं खरीदोगे, और हमारे 56 इंच वाले जुमलाधारी विश्वगुरु ने माथा टेक के सरेंडर भी कर दिया। और आज वो हमको 1 महीने की मोहलत दे रहा है कि आप जाके वापस रशिया से तेल खरीद लीजिए। जो तेल हम सस्ते में खरीदे थे रशिया से, अब हम उसी तेल को महंगे दामों पर रशिया से खरीद रहे हैं, वो भी 1 महीने के लिए हो सकता है। लेकिन अब समझिए कि समस्या अपने भयानक रूप में जाती जा रही है। आज मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। अगर ये युद्ध बढ़ता गया, अगर ये युद्ध बढ़ता जाता है तो सबसे बड़ा असर पड़ेगा भाई तेल की कीमतों पे, जो हम देख भी रहे हैं, और ये असर हमें दिखने भी लगा है अपनी कंट्री में। तो कई जगह पे LPG महंगी हो गई है। आपने तमाम वीडियोज इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, देखी होंगी। होटल वालों की लागत बढ़ गई है। छोटे ढाबे तो बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि गैस और तेल दोनों महंगे हो रहे हैं, और इनफैक्ट कई जगहों पर तो मिल भी नहीं पा रहे हैं। अगर देखिए तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते हैं, बहुत कुछ महंगा हो जाता है। ट्रैक्टर का डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रक का किराया महंगा हो जाएगा, खाद महंगी हो जाएगी, खेती महंगी हो जाएगी, और इसका सीधा असर आपकी थाली पे पड़ेगा। अभी देखिए क्या है कि अभी जो है दुनिया इस चीज़ को समझ रही है, और दुनिया इस तेल से छुटकारे पाने की कोशिश भी कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, अभी सोलर एनर्जी पे काम किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है। लेकिन देखिए सच्चाई तो ये है कि तेल भाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 1 किलो पेट्रोल में जितनी ऊर्जा होती है ना, उतनी ऊर्जा पाने के लिए लगभग 60 किलो की बैटरी चाहिए हम लोगों को, तब हम जाकर के उसका कोई सब्स्टिट्यूट लेकर के आ पाएंगे। तो देखिए 1859 में एडविन ड्रेक ने एक छोटा सा तेल का कुआं खोदा था। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उनका ये प्रयोग दुनिया की राजनीति, युद्ध और अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देगा। आज भी जब कहीं भी युद्ध होता है तो असली सवाल एक्चुअल में यही होता है कि भाई तेल किसके पास होगा। और जब तक दुनिया की सड़क पर आखिरी पेट्रोल की कार चलती रहेगी, तब तक ये तेल का खेल यूं ही चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ में। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए मॉलिटिक्स।